राम राम किसान भाइयों। मेरे पास में एक लिस्ट है जो राजस्थान सरकार ने निकाली है। इस बार जो बारिश की सीजन थी, जो बरसात हुई, उसके अंदर मेड़ता ही नहीं, पूरे नागौर जिले के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और बारिश होने के कारण किसानों की जो फसलें थी वो पूरी की पूरी चौपट हो गई। और इसी को देखते हुए जो राजस्थान सरकार ने जो जिला कलेक्टर हैं उनको आदेश दिया कि आप गिरदावरी कीजिए और रिपोर्ट बनाइए कहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर 33% से अधिक खराबा हुआ है तो उनको मतलब अनुदान है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और राजस्थान के 5,888 गांव चिन्हित किए, रासव गांव है वो चिन्हित किए गए थे, जिनको अनुदान है वो जारी सरकार करेगी। अलग से इनके लिए रिजर्व में फंड रखा। जो अभावग्रस्त है उन गांवों में फसलें खराब हुई है, 33% जिन जो फसलें खराब हुई है उनको फंड है वो जारी करने के लिए गिरदावरी है वो करवाई गई। थोड़ी आवाज़ खराब है, माफ़ी चाहता हूँ, गला बैठा हुआ है। लेकिन जो लिस्ट जारी हुई है, देखिए, जिला कलेक्टर नागौर के द्वारा ये जो गिरदावरी की गई है उसके अंदर जो नागौर के तहसीलें हैं उनको ऐड किया गया है। उनमें नागौर के अंदर देखो, एक तो नागौर प्रॉपर खुद, खींवसर, मूंडवा, डेगाना और रिया बड़ी। एक बार मैं पुनः बोल देता हूं, नागौर, खींवसर, मूंडवा, डेगाना और रिया बड़ी, ये तहसीलें हैं। इनको अभावग्रस्त गांवों के अंदर यानी कि 33% से अधिक फसल खराबा हुआ है, इसलिए इनको सरकार की तरफ से अनुदान मिलेगा, ये तय हुआ है। लेकिन मेड़ता सिटी का कहीं पर भी नाम नहीं है। अब देखा जाए तो मेड़ता सिटी के अंदर 33% से ज़्यादा खराबा हुआ था, आप देख सकते हैं। और फसल इस बार बहुत ज़्यादा, फसल बारिश है वो बहुत ज़्यादा हुई थी, इस कारण से फसलें हैं चौपट हुई थी। जो कुएं हैं संचालित हो रहे हैं, यानी बेरा डाबा है, बैंक के माते कपास की फसल बहुत ज़्यादा थी, वो भी पूरी की पूरी चौपट हो गई थी, खराब हो गई थी। मूंग की फसलें पानी के अंदर पूरी की पूरी डूब चुकी थी। लेकिन यहाँ से जो आंकड़े भेजे गए जिला कलेक्टर महोदय को, और उसके बाद जिला कलेक्टर महोदय ने जो सरकार को आंकड़े भेजे हैं, उनमें मेड़ता सिटी का कहीं पर भी नाम नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ और किस तरीके से यहाँ से आंकड़े भेजे गए, वैसे सबको पता है। इस बार जो गया बारिश के दिन गए थे उसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और इस कारण से बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान भी हुआ। फसल बीमा क्लेम है, वो भी बीमा कंपनी है वो दबा के बैठी हुई है, और रही भई कसर है वो निकाल दी आज के इन कागजों के जो आंकड़े आए हैं उनमें। आपको बता दूं, इनके अंदर स्पष्ट जो 5,888 गांव हैं उनकी लिस्ट आई है, कौन सी तहसील से कितने गांव। अब देख लो, जो अपने पास में है आंकड़े, नागौर जिले के अंदर नागौर, खींवसर, मूंडवा, डेगाना और रिया बड़ी, 1 2 3 4 5 तहसीलों में केवल 67 गांव हैं, यानी 70 गांवों में भी 3 कम है। अब इनके अंदर कौन से गांव आएंगे और कौन सा नहीं आएगा ये भी अभी तक कोई खुलासा नहीं है। जबकि मेड़ता विधानसभा के अंदर टोटल गांव ढाणी अगर मिलाई जाए तो 206 गांव और ढाणियां हैं और 41 ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन अब रिया बड़ी का जो क्षेत्र है वो लिया गया है और उसमें कितने गांव हैं, कितने गांव के नाम है वो इस लिस्ट में शामिल होंगे, वो अभी पता नहीं चला है। लेकिन मेड़ता सिटी का नाम है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। अब ये आंकड़े भेजने वाले यानी जो गिरदावरी करने वाले स्थानीय जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्होंने किस आधार पे गिरदावरी की, किस तरीके से ये आंकड़े जिला कलेक्टर महोदय को भेजे, क्योंकि देखो कलेक्टर साहब खुद आके तो कोई यहाँ गिरदावरी करने वाले है नहीं। अपने को भी पता है वहाँ नीचे काम करने वाले पटवारी हैं, एसडीएम साहिबा है, तहसीलदार है, ये रिकॉर्ड तैयार, कलेक्टर आदेश देते हैं, ये रिकॉर्ड तैयार करके और रिकॉर्ड को भेजा जाता है नागौर। नागौर से पूरे जिले की
सबमिट, जो आगे रिपोर्ट है वो सबमिट जिला कलेक्टर है वो चेक करके आगे भेजते हैं। अब कलेक्टर साहब को एक पूरा जिला है, उनको अगर दोष दें तो ये तो अपनी गलती हो जाएगी। अपन नहीं दे सकते क्योंकि पूरा जिला बड़ा है, जिला है, और वो हर जगह जाके वो चेक नहीं कर सकते। लेकिन स्थानीय जो अधिकारी हैं उन्होंने जो कबाड़ किया है उसका जो खामियाजा है पूरे मेड़ता क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस तरह जैसे ही मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी कि स्पेशल जो गांव हैं जिसमें 33% से ज़्यादा नुकसान हुआ है उन गांवों की लिस्ट बनाई जाएगी, कलेक्टरों से गिरदावरी करके रिपोर्ट मंगाई जाएगी। तो उस समय स्थानीय नेता है वो कहाँ थे? उन्होंने अपने मेड़ता क्षेत्र का नाम है वो नाम क्यों नहीं ऐड कराया? ये आपके सामने लिस्ट है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जो रिपोर्ट आई है उसमें मेड़ता सिटी का नाम नहीं है, और किसानों को कुछ फायदा मिल जाता, जो किसान परेशान गरीब हैं और जो मूंग की कपास की खेती करके बर्बाद हुए हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता, आसरा मिल जाता, थोड़ा खर्चा पानी का पैसा मिल जाता। लेकिन उनका नाम है वो इस लिस्ट में नहीं आया। ऐसे में पूरा का पूरा मेड़ता क्षेत्र है। देखो इस बार बारिश तो खूब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बारिश के कारण फसलें भी चौपट हुई है भरपूर। लेकिन जो गिरदावरी की रिपोर्ट आगे भेजी गई है उसमें 33% जो खराबा हुआ है उन गांवों को लिया गया। लेकिन यहाँ पे तो मेड़ता क्षेत्र में तो बहुत बड़ा जमाना है, और इसी चक्कर में फसल बीमा क्लेम है वो भी मुश्किल मिलने वाला है ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो ऊपर रिपोर्टें गई है उसमें कहीं पर भी 33% से जो 33% खराबा है वो दर्शाया गया कम है। 33% से अधिक खराबा हुआ है उनका ही नाम आया है। तो जो रिपोर्टें ऊपर गई है तो ऐसा लग रहा है कि फसल बीमा क्लेम है वो भी मुझे तो स्पष्ट टोकरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो राज्य निवारण समिति की बैठक है वो आपको पता है पिछले महीने की 8 तारीख फिर आगे बढ़ी। अब तो कोई तारीखों का भी अता पता नहीं है, कोई तारीख भी नहीं है। और ये आदेश जारी हुए हैं राज्यपाल की आज्ञा से। शासन संयुक्त सचिव भगवत सिंह हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। राम राम।